चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पराक्रम दिवस पर पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। सरकार ने लॉन्च किया यू विन प्लेटफॉर्म, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण कराना होगा आसान। जितनी भी जांच एजेंसियां लगाना है लगाएं, हमें डरा नहीं सकते, केंद्र पर ममता का हमला। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, गेहूं चावल के साथ अब चीनी और नमक भी मिलेगा फ्री। सड़क से सदन तक राजस्थान की गहलोत सरकार का घेराव, मिशन 2023 के लिए नड्डा देंगे जीत का मंत्र। असम 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस, सीएम का बड़ा ऐलान। पंजाब में बीजेपी का मिशन 2024, पूर्व कांग्रेसियों के सहारे साधेंगे रूरल बेल्ट, हर विधानसभा सीट तक पहुंचेंगे शाह राजनाथ। पूरी ताकत लगा देंगे, जम्मू कश्मीर को दिलाएंगे राज्य का दर्जा, राहुल बोले यह एक बड़ा मुद्दा। हिमाचल में 1 लाख नौकरियां देने की तैयारी, रोड मैप बनाने के लिए मंत्री हर्षवर्धन चौहान आज लेंगे मीटिंग, सरकारी विभागों से खाली पदों की डिटेल तलब। बिना पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर होगी सख्ती, हो सकती है 6 महीने की कैद या लगेगा तगड़ा जुर्माना। राहुल को शादी के लिए लविंग इंटेलिजेंट लड़की की तलाश, बोले जब मिल जाएगी शादी हो जाएगी, आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद। अब पंजाब को जल्द ही मिलेगी अपनी फिल्म सिटी, सीएम मान बोले सरकार कर रही है विचार। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की जंग, एक दूसरे पर तोप और मिसाइल दाग रहे हैं नेता। अयोध्या का दीपोत्सव तो भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप, गणतंत्र दिवस परेड में रंग बिखरेगी 23 झांकियां। कम होगी टेंशन, रेलवे का एआई दिलाएगा कंफर्म टिकट, सफल रहा नए सॉफ्टवेयर का ट्रायल। यह महिला का अधिकार है कि उसे गर्भावस्था जारी रखना है या नहीं, मेडिकल बोर्ड इसका फैसला ना करे, बॉम्बे हाई कोर्ट। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग के 3 विशेष पर्यवेक्षक जाएंगे त्रिपुरा, डीएम और एसपी के साथ करेंगे बैठक। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल पहुंचे सेना प्रमुख, सीमा पर तैयारियों का लिया जायजा। पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत आज तक नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में बोले दिग्विजय सिंह। उद्धव ठाकरे ने वीवीए के साथ किया गठबंधन, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेगी मुंबई निकाय चुनाव। घटती जन्म दर से परेशान हुआ जापान, पीएम बोले देश को बचाने के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाला हाल। गणतंत्र दिवस से पहले भारत पाक सीमा पर बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट, 28 जनवरी तक चलेगा यह अभियान। पहाड़ी राज्यों में फिर बदलेगा मौसम, जम्मू कश्मीर में भारी हिमस्खलन की चेतावनी, तो कल से बर्फबारी का अलर्ट। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की वकालत की, पीएम मोदी ने की सराहना। बिहार में जहरीली शराब ने फिर ली जान, 6 महीने में सैकड़ों लोगों की जा चुकी है जान, छिपाए गए आंकड़े। पाकिस्तान में बिजली संकट से हाहाकार, कराची से इस्लामाबाद तक सप्लाई बंद, श्रीलंका जैसे हालात बने। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना चाहती है आप, अरविंद केजरीवाल करेंगे 90 विधानसभाओं का दौरा। झारखंड सरकार ने जल संरक्षण के लिए लॉन्च किया मेगा प्लान, संवर जाएगी किसानों की तकदीर। पंजाब के भविष्य को मजबूत कर रहे भगवंत मान, स्कूलों की दशा से लेकर एजुकेशन मॉडल में कर रहे बड़े बदलाव। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नई टीम की घोषित, 50 उपाध्यक्ष, 105 महासचिव, 64 जिला अध्यक्ष बनाए गए। ममता का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोली अंडमान में द्वीपों का नामकरण केवल सियासी फायदे के लिए। गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी का संदेश देगी थल सेना, सिर्फ मेड इन इंडिया उपकरणों का होगा प्रदर्शन। ढीली न्यायिक व्यवस्था, वकीलों की कमी के चलते निचली अदालतों में 63 लाख केस लंबित, आपराधिक मामले सबसे अधिक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने तटीय क्षेत्र के लिए जारी किया 10 सूत्रीय घोषणा पत्र, किए कई वादे। सुभाष चंद्र बोस जयंती, आरएसएस प्रमुख बोले भारत को महान बनाने का नेताजी का सपना अधूरा, हमें मिलकर पूरा करना होगा। राजनाथ सिंह ने कहा वर्ष 2047 तक भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। दिल्ली का हवा गंभीर श्रेणी में पहुंची, सीएक्यूएम ने कहा सख्त प्रतिबंधों की जरूरत नहीं। बजट का आकार बढ़ाया और सब्सिडी में कमी करे सरकार, तभी राजकोषीय घाटा हो सकता है कम, अर्थशास्त्री। नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार तैयार हो रहा बाल वाटिका का पाठ्यक्रम, क्लास 1 में 6 साल के बाद पहुंचेगा बच्चा।
अमित शाह ने कहा 21 द्वीपों का नामकरण 21 दीप जलाने जैसा। परमवीर चक्र विजेताओं की स्मृति चिरकाल तक बनी रहेगी। 5 लाख एनपीएस कर्मी करेंगे संसद का घेराव। पुरानी पेंशन पर 2024 से पहले होगी आर पार की लड़ाई। लुटिया डुबाने में जुटे रही स्पाई पाई के मोहताज पाकिस्तान में खरीदी गई अरबों रुपए की महंगी कार। गणतंत्र दिवस पर मंडरा रहा आतंकी खतरा। दिल्ली पुलिस अलर्ट। आकाश में गुब्बारे ड्रोन उड़ाने पर बैन। भगवंत मान का एक और मास्टर स्ट्रोक। जल्द ही पंजाब में खुलेगी 500 मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली में माता पिता को खो चुके छात्रों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। शिक्षा निदेशालय ने मदद का बढ़ाया हाथ। चुनाव में गहरे फर्जी विमर्श के खतरों पर मुख्य चुनाव आयुक्त चिंतित। कहा गुमराह करने का हो रहा प्रयास। गुजरात की कोर्ट ने कहा गाय जानवर नहीं मां है। गो हत्या बंद हो जाए तो धरती की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बूथ स्तर पर 9 मतदाताओं को जोड़ेगी बीजेपी। जेपी नड्डा की मौजूदगी में आज होगी प्रदेश कार्य समिति। जिला स्तर पर होंगे जन आक्रोश प्रदर्शन। ऑनलाइन खाना मंगाया तो फूड पॉइजनिंग का जोखिम। कैंसर, मिसकैरेज और डायबिटीज का खतरा। इग्नोर करने से होगी मौत। 4 दिन बैंक सेवाएं रहेगी बाधित। करोड़ों लोग नहीं निकाल पाएंगे बैंक से पैसा। कर्मचारियों का बैंक हड़ताल का ऐलान। कांग्रेस ने एमपी असम के लिए राजनीतिक मामलों की समिति गठित की। त्रिपुरा में महिला अध्यक्ष की नियुक्ति। हिमालय की 10,000 फुट से ऊंची चोटियों पर तैनात होगी एनडीआरएफ। भूस्खलन, बादल फटने की घटनाएं बढ़ी। एक कंपनियां हर दिन कर रही है 3,000 कर्मचारियों की छटनी। जनवरी में 65,000 से ज्यादा की गई नौकरी। हिजाब बैन। कर्नाटक की छात्राएं फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 3 जजों की बेंच पर जल्द ही विचार करेंगे सीजीआई। भारत में अमेरिकी वीजा के लिए हर शनिवार होंगे विशेष इंटरव्यू। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में बढ़ाया स्टाफ। भारत में व्यापार के लिए माहौल अच्छा। एप्पल जैसी कंपनियां बढ़ा रही निवेश। सीआईआई के कार्यक्रम में बोले पीयूष गोयल। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने निकाली शौर्य यात्रा। सड़कों पर लगे जय श्री राम के नारे। पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन। अवैसी ने पूछा गोडसे की फिल्म पर भी रोक लगाएगी सरकार। रंग लाई मोदी सरकार की उजाला योजना। 8 साल में बटे 37 करोड़ एलईडी बल्ब। हर साल बिजली की खपत हुई कम। टीएमसी नेताओं की करतूत का खुलासा। कोठी है पास फिर भी चाहिए पीएम आवास। मौसम अपडेट। यूपी, एमपी समेत 6 राज्यों में होगी बारिश। ओलावृष्टि का भी अलर्ट। कश्मीर में 3 दिनों तक होगी तेज बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। गेहूं चावल के साथ अब चीनी और नमक भी मिलेगा फ्री। जी हाँ, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी फ्री राशन स्कीम का फायदा उठाते हैं तो यह खबर आपके काम की है। सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए अब एक खास प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत अब लोगों को फ्री गेहूं चावल के अलावा और भी सामान दिया जाएगा। इसके साथ ही राशन का बाकी सामान भी आपको बहुत ही कम कीमत पर मिलेगा। खाद्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया है कि वो 23 लाख परिवारों को फ्री राशन के अलावा चीनी और नमक भी कम कीमतों पर देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों की अब खैर नहीं। पोस्को के तहत होगा मुकदमा दर्ज। जी हां, असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि असम में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर काफी अधिक है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बाल विवाह। नाबालिग लड़कियों से शादी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में नाबालिग उम्र की लड़कियों के साथ औसतन 31% शादियां होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 से 18 साल की आयु की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और इस कानून के तहत उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो बिना पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर होगी सख्ती। हो सकती है 6 महीने की कैद या लगेगा तगड़ा जुर्माना। जी हां, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार बिना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर सख्ती करने जा रही है। प्रदूषण के बढ़ने के चलते यह कदम उठाया जा रहा है। वाहन मालिकों को इस बारे में नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस भेजे जाने के 1 सप्ताह के भीतर उन्हें वाहन मालिकों को प्रदूषण की जाँच करवानी होगी। 10 लाख वाहन मालिकों को वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग ने SMS भेजा है। परिवहन विभाग ने इन
लोगों से वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है। अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में दिल्ली में 15 लाख दोपहिया और 4 लाख कारों सहित कुल 19 लाख से अधिक वाहन बिना वैध पीयूसी के सड़कों पर चल रहे हैं। यदि वे इस समय पर पीयूसी प्राप्त नहीं करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कम होगी टेंशन, रेलवे का एआई दिलाएगा कंफर्म टिकट। सफल रहा नए सॉफ्टवेयर का ट्रायल। जी हां, रेलवे से सफर करना अच्छा लगता है, लेकिन टिकट कंफर्म ना हो तो पूरा मजा खराब हो जाता है। कभी कभी आपातकालीन स्थिति में भी यात्रा करनी होती है, लेकिन कंफर्म टिकट ना मिलने से परेशानी बढ़ जाती है। अब कंफर्म टिकट को लेकर भारतीय रेलवे की ओर से बड़ी राहत मिलने वाली है। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट को ठीक करने के लिए बनाए गए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल वेटिंग लिस्ट को 5 से 6% तक कम करने में सक्षम है। इस प्रोग्राम के परीक्षण के बाद ज्यादातर यात्रियों के टिकट कंफर्म हो चुके थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने लॉन्च किया यू-विन प्लेटफॉर्म। गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण कराना होगा आसान। जी हां, भारत सरकार ने को-विन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद अब गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण के उद्देश्य से यू-विन नाम से नया कार्यक्रम लॉन्च किया है। भारत के यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटाइज करने के इस कार्यक्रम को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में पायलट मोड में शुरू किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इस मंच का इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और टीकाकरण करने, प्रसव को रिकॉर्ड करने, नवजात को पंजीकृत करने, जन्म के बाद टीके की खुराक देने और अन्य टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। यू-विन पर टीकाकरण सेवाएं, टीकाकरण की ताजा स्थिति, वितरण, नियमित टीकाकरण सत्र कराने की योजना और एंटीजन वाइज कवरेज जैसी जानकारी जुटाई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार तैयार हो रहा बाल वाटिका का पाठ्यक्रम। क्लास 1 में 6 साल के बाद पहुंचेगा बच्चा। जी हां, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश की नई पीढ़ी को गढ़ने का जो सपना देखा गया है, अब उसके साकार होने का वक्त नजदीक आ गया है। नीति की सिफारिश पर अमल करते हुए शिक्षा मंत्रालय इसके लिए जल्द ही एक नया पाठ्यक्रम लाने की तैयारी में है, जो नैनीहालों को न सिर्फ भविष्य के लिहाज से गढ़ेगा बल्कि उनके सर्वांगीण विकास में मदद भी देगा। माना जा रहा है कि नया पाठ्यक्रम वसंत पंचमी के मौके पर जारी किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय इससे पहले स्कूलों के लिए तैयार किए गए नए बुनियादी स्तर के लिए पाठ्यक्रम से जुड़ा फ्रेमवर्क पहले ही जारी कर चुका है, जिसके आधार पर ही पाठ्यक्रम को तैयार किया जाना है। इस स्टेज में 3 साल का बाल वाटिका का भी एक चरण होगा, जिनमें बच्चों को 3 से 6 साल की उम्र तक शिक्षा दी जाएगी। इस दौरान उन्हें खिलौना या खेल आधारित शिक्षा देने पर ही सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।